सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर से आए एक वीडियो की जिसमें जलते हुए घर दिख रहे हैं। ये देखिए सारा। आप जानते हैं घर किसके हैं? ये आग किसने लगाई है? कश्मीर को कौन फिर से सुलगा रहा है? ये ऐसे सवाल हैं जो अनंतनाग के मट्टन इलाके में इस घर से धुएं की तरह उठ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये घर उन कश्मीरी पंडितों के हैं जो 90 के दशक में आतंकवाद के डर से कश्मीर में से पलायन कर चुके थे। वर्षों से ये घर खाली थे, लेकिन अब अचानक इन्हें जलाकर राख कर दिया गया। एक्सक्यूज मी। इस तस्वीर को देखने के बाद कश्मीरी पंडितों के पुराने जख्म हरे हो गए। उनके साथ हुई बर्बरता की फ्लैशबैक फिल्म किसी बुरे सपने की तरह आंखों के सामने घूम रही है। हालांकि इस आग का रहस्य अभी बाकी है। यह आग किसने लगाई इसकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन ये लपटें कहीं ना कहीं साजिश की ओर इशारा कर रही हैं। पुलिस को भी ये लग रहा है कि ये साजिश की आग है। तमाम आशंकाओं और सवालों से भरी कश्मीर की ये नई अग्नि फाइल्स हम सत्ता के न्यूज मित्रों के सामने खोलने वाले हैं। बताया जा रहा है कि आज से 2 दिन पहले रविवार की रात को कश्मीरी पंडितों के घरों में अचानक रहस्यमय तरीके से आग लग गई। रात करीब 2:30 बजे लगी आग है। इस आग में 4 घर जलकर खाक हो गए। इन घरों में कोई नहीं रह रहा था। ऐसे में सवाल है कि आखिर अचानक आग कैसे लग गई। इतनी आग जो भयानक थी कि दमकल की 5 गाड़ियों को इसे बुझाने में कई घंटे की मशक्कत करनी पड़ी। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस मोहल्ले में 25 से अधिक कश्मीरी पंडित रह रहे हैं, जो हाल ही में नए मकान बनाने के बाद यहां रहने आए हैं। इसीलिए सवाल भी उठ रहे हैं कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की वापसी की वजह से कौन ईर्ष्या की आग में जल रहा है? क्या ये आग उसी ईर्ष्या की आग का परिणाम तो नहीं है? वो कौन लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि कश्मीर में फिर से कश्मीरी पंडित लौटे? वो कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में उनके घर, उनकी जमीन, उनकी संपत्ति और उनका हक फिर से मिले? आखिर कश्मीर में कश्मीरी पंडित जो हैं, उनके साइलेंट दुश्मन कितने और कहां मौजूद हैं? ऐसे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। हर एंगल से इस रहस्यमय आग के रहस्य को सामने लाने की कोशिश हो रही है। इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। सीसीटीवी की मदद से आग वाले इस रहस्य का पता लगाया जा रहा है। हम अभी अनंतनाग के मटन इलाके के राजदान मोहल्ला में है, जहाँ पे रविवार शाम को एक भीषण आग में ये 4 मकानें जो है वो खाक हो गई। बता दें, इन मकानों के बारे में खास यही बात है कि ये कश्मीरी पंडितों की छोड़ी हुई प्रॉपर्टी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो आग वो भीषण थी और कितना नुकसान हो गया है। जैसा कि दमकल कर्मियों का कहना है कि ये आग इतनी भीषण थी और बताया जा रहा है कि इस पर काबू पाने में आज भी जो है कहीं कहीं से इस मकान से धुआं उठता है। जब हम इधर पहुंचे तो आग काफ़ी भयानक था। साथ ही हमने डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल में से इतला किया है कि फटाफट गाड़ी 2-3 निकालो। आग ये पूरा चारों स्ट्रक्चर निकालो था। आग के बारे में अभी कश्मीरी पंडितों की एक विशेष संख्या ये कह रही है कि ये जानबूझकर ये मकान जो है ये जलाए गए हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से 90 की दहाइयों में एक कश्मीरी पंडित समुदाय के खिलाफ कश्मीर में एक आंदोलन छिड़ गया था। आज तक यहाँ पर कोई अनटूवर्ड नहीं हुआ और न कोई मकान जला। आज क्या बात है? इसके पीछे क्या साजिश है, क्या बैकग्राउंड है, हम ये जानना चाहते हैं। उन्होंने पहले भी इन्फॉर्मेशन किया था कि यहाँ पर कुछ ऐसे अंसर है जो फिर रहे हैं, जो चाहते हैं कि ये मकान जले और माहौल, ये लोग माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। ये तो साजिश के तहत किया गया है कि हमारे मकान, तो आप खुद ही सोचिए 1990 में और 91 के बीच में हमारा पूरा मटन जल गया था और हमारे ये 10-12 मकान है, राजदान और पटवारियों के मकान है, ये बचे थे। और अब अगर 34 साल से ये किसी ने इसको छेड़ा नहीं, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, तो आज किस वजह से ये जला दिए गए? ये 90 के बाद पूरा बंद था, तो आग कैसे लगी, कैसे नमूदार होगी, तो उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। मैं आपको ये श्योर करना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये इन्वेस्टिगेशन जो है बड़ी रोबस्ट तरीके से हमने स्टार्ट की है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन को जो है वो एक सीनियर ऑफिसर्स के तहत इसको सुपरवाइज किया जा रहा है। जल्द से जल्द आप लोगों को भी और जो है वो हम बता सकते हैं कि ये इंसिडेंट फायर इंसिडेंट कैसे हुआ।
अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर दो फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला टाइमिंग और दूसरा स्टाइल शीट। टाइमिंग यानी लोकसभा चुनाव के बाद और आने वाले स्टेट इलेक्शन से पहले इस तरीके से मकानों में आग लगना, जम्मू के अंदर से इन्फिल्ट्रेशन होने की कोशिश करना, आतंकवाद को फैलाना। और स्टाइल शीट 90 के दशक वाली, बिल्कुल कुछ ऐसा ही तब भी हुआ था, कुछ ऐसा ही इन्फिल्ट्रेशन तब भी हुआ था, कुछ ऐसे ही हालात खराब करने की कोशिश तब भी की गई थी। स्टाइल शीट और टाइमिंग इंडिकेट करती है कि एक अक्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तान की तरफ से स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। ऐसा कुछ लोगों का कहना है जो एक्सपर्ट्स हैं। सच क्या है ये जांच के बाद सामने आएगा, लेकिन शक की सुई कश्मीर और कश्मीरियत के दुश्मनों की ओर है। इस तस्वीर को देखने के बाद कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का भयानक मंजर, कश्मीरी पंडितों के पलायन का अंतहीन दर्द, कश्मीरी पंडितों पर जुल्म का वो इतिहास जो उनके खून से लिखा गया है, सब कुछ याद आ गया। हम आपको सिर्फ 30 सेकंड में कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्म, सबसे बड़े जुल्म का रिकैप दिखाना चाहते हैं। और सोचिए, अपने ही घर में कश्मीरी पंडितों को कितने जख्म दिए गए थे। 19 जनवरी 1990 की सर्द सुबह थी जब लाखों की संख्या में कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर से पलायन किया था। कश्मीर की मस्जिदों से लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट किए जाने लगे। इन ऐलानों में कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी पंडितों को धमकी दी जा रही थी। उन्हें कहा जा रहा था कि इस्लाम कबूल करो या कश्मीर को छोड़ दो। ऐसा नहीं करने पर बड़े पैमाने पर कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ। मौत के डर से लाखों कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर घाटी छोड़ दी और वहां से निकल गए। करीब करीब 5 लाख कश्मीरी पंडित अपना घर छोड़ाए। वो जम्मू समेत देश के दूसरे हिस्सों में पलायन कर गए और अपने ही देश में शरणार्थी बनकर जिंदगी गुजार रहे हैं। आप जानते हैं, जम्मू IIT के ठीक सामने छोटे छोटे एक एक कमरे के फ्लैट बने हुए हैं। उसमें वो कश्मीरी पंडित रह रहे हैं जिनके अपने आलीशान बंगले हुआ करते थे। सोचिए, सोचिए जरा, एक कमरे में पूरा परिवार रहता है आज भी। अपने ही देश में रेफ्यूजी बनकर रहना, यह अपने आप में कितना बड़ा दर्द है। लेकिन कश्मीरियों का यह सच और उनका यह दर्द आज किसी को नहीं दिखता। उन लोगों को भी नहीं जो कश्मीर और मुस्लिम अधिकार के नाम पर ज्ञान देते हैं। 1990 के उस दौर में कश्मीरी पंडितों की जिंदगी को जहन्नुम में तब्दील कर दिया गया था। 90 का दशक कश्मीर में बर्बरता का वो दौर लेकर आया जो ना तो किसी ने पहले देखा था ना सुना था। 1990 में आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों के सामने 3 विकल्प रखे थे। पहला विकल्प, कश्मीरी पंडितों से कहा गया कि इस्लाम कबूल करो, यानी कश्मीर में उन्हें हिंदू नहीं चाहिए, अगर कश्मीर में रहना है तो मुस्लिम बनना होगा। दूसरा विकल्प, अगर इस्लाम कबूल नहीं करना है तो कश्मीर छोड़कर चले जाओ। और तीसरा विकल्प यह दिया गया कि अगर ये दोनों बातें नहीं माननी है तो मरना होगा, मरने के लिए तैयार रहो। घरों से लोगों को बुलाया जाता था, दरवाजा नॉक कर कर लोग गायब हो जाते थे और पता लगता था कि उनकी हत्या कर दी गई है। ऐसा होता था उस दौर में। सोचिए, किसी को रातों रात उसका घर छोड़कर जाने के लिए कह दिया जाए और ऐसा ना करने पर उसे और उसके परिवार को मार डालना। 34 साल पहले कश्मीरी पंडितों के साथ यही अधर्म हुआ था और इसकी टीस अब भी बाकी है। अब नए सिरे से कश्मीरी पंडितों के घरों में लगी आग कई सवाल खड़े करती है। कश्मीरी पंडितों पर सबसे बड़े जुल्म के तौर पर 1990 का साल इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों से दर्ज है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि इसकी शुरुआत इससे भी कई साल पहले हो चुकी है और तभी से कश्मीरी पंडितों का धीर जो है वहां से धीरे धीरे वहां से पलायन शुरू हो चुका था, जिससे उनकी आबादी घटती चली गई। साल 1947 में घाटी में कश्मीरी पंडितों की आबादी 15% थी। साल 1981 आते आते 34 साल में यह आंकड़ा सिर्फ 5% रह गया। साल 2001 में घाटी में सिर्फ 2.77% कश्मीरी पंडित बाकी बचे। साल 2015 में कश्मीरी पंडितों के 808 परिवार ही वहां बचे। इन परिवारों के 3,445 लोग आज भी वहां पर हैं। अब जब कश्मीर को आर्टिकल 370 जैसी जंजीरों से मुक्त किया जा चुका है, अब जब वहां पर चुनाव कराने की तैयारी है, तो इस तरह की घटनाएं नए सिरे से सामने आ रही हैं। तो कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी पंडित इस वक्त बहुत डरे हुए हैं।